जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो दोस्तों, इससे जो हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे कि भगवान कल्कि का जन्म कब और कहाँ होगा। ठीक है। तो अभी जो है कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे और कि आगे आने वाला जो समय है जिसमें बात कही जा रही है कि आगे आने वाला जो लीला होने वाली है कल्कि भगवान की, और भी जो बहुत सारी लीलाएं हैं, तो उसमें आगे आने वाली जो लीला है वो क्या है। और एक ये जो तृतीय विश्व युद्ध का जो वो चल रहा है कि विश्व युद्ध होगा तो वो कब होगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। जो इसमें लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी अपने पास से कुछ नहीं, जितना लिखा है उतना ही, एक्स्ट्रा भी ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो है लिखा हुआ है कि आगे आने वाले समय में जो है जो पूरा विश्व है, अच्छा कि किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए लिखा हुआ है। इसमें इसमें लिख रहा है कि आगे आने वाले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व जो है वो भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध है, तो तृतीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका वर्णन में क्या मिलता है यहाँ पर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, आज जो है हालात देख ही रहे हैं हम। ठीक है। विश्व युद्ध के हालात पूरी तरह से बन चुके हैं। अच्छा, ये जो इसमें 8 साल के बारे में जो दी गई है, तो ये किताब जो पहले भी छपी गई होगी, तो करीब 1 साल पहले भी अगर अगर इसका प्रिंट किया गया होगा तो आप ये मान सकते हो कि ये मतलब 1-2 साल पहले, तो आगे आने वाले 2-4 साल के बारे में ही इसमें बताया गया है। ठीक है। ये 8 साल का मतलब 2-4 साल मान लो, चूँकि 1-2 साल तो इससे प्रिंट हुए हो गई होंगी। ठीक है। जब इन्होंने ये लिखी होगी, फिर इसको प्रिंट भी गया होगा। तो इसमें जो तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो बताया गया है वो है कि जब इसका जो हालात ऐसे बन रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, आप देख रहे हो कि अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। ठीक है। वो भी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ। अच्छा, पूरी तरह से मतलब संशय तो उसी बात पर वहीं लग गया था कि विश्व युद्ध जो है नींव पड़ चुकी है, लेकिन इसको बल मिल गया जब इजराइल और गाजा का शुरू हो गया युद्ध। ठीक है। इसको पूरी तरह से इन बातों को बल मिल गया कि हाँ, ये तृतीय विश्व युद्ध का ही रूप ले सकते हैं। लेकिन इसमें पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो तृतीय विश्व युद्ध ये नहीं बनेगा जो जो आज चल रहा है। इसमें लिखा गया तृतीय विश्व युद्ध जो है ये तो सिर्फ एक नींव पड़ी है, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध जब बनेगा जब आक्रमण भारत पे होगा। ठीक है। या फिर भारत इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। इसमें जब भारत किसी भी युद्ध में जब शामिल हो जाएगा या तो अपना जो सहयोग प्रदान करेगा, तो ये समझ लेना तृतीय विश्व युद्ध का जो आकार है वो पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है। जो युद्ध है वो तृतीय विश्व युद्ध का आकार ले लेगा, तीसरे विश्व युद्ध का। तो देखिए, अब जो है पूरी दुनिया जो है हकीकत में देखी जाए 2 धड़ों में बंट चुकी है। सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश बचा हुआ है जो बिल्कुल निष्पक्ष है अभी, जो किसी भी तरफ नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भी पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी, और अब इजराइल और जो गाजा में जो कार्रवाई चल रही है इजराइल की, वहाँ पे भी जो दुनिया है वो पूरी 2 धड़ों में बट चुकी है। लेकिन भारत अभी भी निष्पक्ष बना हुआ है। उन्होंने सिर्फ जो है इजराइल का समर्थन आतंकी विरोध के लिए किया है, यानी आतंकी हमला हुआ है ये मान करके उन्होंने, लेकिन किसी देश के खिलाफ उन्होंने अभी भारत नहीं गया है। तो इसलिए जो निष्पक्ष बना हुआ है अभी भारत। लेकिन जिस दिन भारत अपनी भूमिका निभाएगा इसमें, ठीक है, उसी दिन से ये समझ लेना विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भारत पर जब भी आक्रमण होगा तो भारत पर आक्रमण का मतलब यही समझना चाहिए कि, और ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि इसमें जब लिखा हुआ है, लेकिन ये तो हमारा मानना है, हमें किस तरीके से इसकी भाषा को हम समझते हैं। ठीक है। भारत पर भी आक्रमण हो सकता है। ठीक है। विश्व युद्ध, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत पर आक्रमण होगा, लेकिन विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं कि विश्व युद्ध कब शुरू होगा। ठीक है। तो शुरू होने का तो मतलब यही है कि भारत जब अपनी भूमिका अदा कर देगा तो समझ लेना विश्व युद्ध का आकार मिल चुका है उस युद्ध को। तो इसमें लिख रहा है कि ये जो ऐसा कब होगा, इसमें इस चीज़ की तारीख भी दी हुई है। देखो, ये लिख रहा है कि सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा। ठीक है। और इस बात को ज्योतिषी भी बता रहे हैं, ज्योतिषियों ने बताया है कि जब मीन राशि में भारत का चलन जो है जब मीन राशि में शनि का चलन 2025 के मध्य में होगा। ठीक है। यानी 2025 में शायद जून के आसपास में जो है ये ज्योतिष के हिसाब से ये सब जो पूरा वो है बन रहा है। ठीक है। कि जो शनि है वो मीन राशि में पहुंच रहा है, और ये सबसे मतलब
खराब स्थिति होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 2025 में पहुंच रहा है। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है 2025 में जब मीन शनि राशि मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब जो है ये जो भयंकर आपदाएं हैं वो अपना तीव्र रूप बहुत जोर से धारण कर लेंगी, ठीक है। जैसे कि विश्व युद्ध हुआ, और भी बहुत सारे खाद्य संकट पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होगा तो खाद्य संकट तो अपने आप पैदा हो जाएगा। अभी आप देखिए, अभी मैंने 2 दिन पहले ही न्यूज़ देखी थी कि गाजा के अंदर जो है ना तो पानी है पीने के लिए, पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, ना खाने के लिए खाना है, जो भी स्टोर हैं दुकानें हैं सब में से खाना ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से लोगों के पास। तो लोगों के पास ना तो पैसे हैं और ना खाना है, क्योंकि अगर पैसे हो या ना हो लेकिन खाना उनके पास पहुंचना चाहिए। लेकिन खाने के लिए अगर पैसे भी हों तो खाना ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे, क्या खरीदेंगे, कहाँ से खाएंगे, ठीक है। पैसे क्या करेंगे, पैसे को थोड़ी खाएंगे। तो वहाँ पर खाना बिल्कुल भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है गाजा के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी बन चुकी है कि लोगों के पास घर नहीं है। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, और आधे से भी ज़्यादा मतलब 70-80 यानी 80% के आसपास जो लोग हैं वो रास्ते में सो रहे हैं, रास्ते में अपना रात बिता रहे हैं। दिन और रात उनका रास्ते में ही बाहर ही बीत रहा है, मतलब कहने का मतलब सड़कों पर ऐसे ही पड़े हैं। क्योंकि जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो तो पूरी तरह से ख़त्म सा कर दिया है इजराइल ने, आधे से ज़्यादा गाजा को, बहुत सारा जो गाजा है वो ख़त्म सा हो चुका है। तो बताइए पैसे का क्या करेंगे, जब पैसे वगैरह हों, एक तो उनके पास है ही नहीं, अगर है भी तो जब खाने की जो खाद्य चीज़ ही नहीं है तो उसे वो क्या खाएंगे। तो ये जो संकट है, ये जो आपदा हैं, ये पूरे संपूर्ण विश्व में आने वाली आगे आने वाले समय में। तो हमें इनको लेकर के बहुत पूरी तरह से सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर ये हमारे देश में भी या पूरी धरती पर कहीं भी अगर ये आती हैं तो हमें पहले से ही अपनी ऐसी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि किसी के सामने चाहे किसी भी चीज़ का संकट आ जाए, लेकिन खाद्य चीज़ का और मतलब खाने का और पीने का संकट नहीं आना चाहिए, पानी का और खाने का संकट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, सनातन को बचाना है, भारत को बचाना है। भारत सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा, ठीक है। और भी इसमें देखो खाद्य संकट हो जाएगा आपका, जल का संकट हो जाएगा, और आपके जो है एक तरह से जब युद्ध होगा तो अग्नि प्रलय भी हो जाएंगी, ठीक है। आगे समझ लो आग लग जाएगी जगह जगह जब बम फूटेंगे तो, ठीक है। और भूकंप तो आप देख ही रहे हो आजकल, भूकंप जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो भूकंप भी है, इसमें भूकंप भी आ जाएंगे, दुर्भिक्ष अकाल जिसे कहते हैं, ठीक है। दुर्भिक्ष अकाल पड़ने लगेगा, लोग जो है इंसान को ही खाने लगेगा, जिसे उसे जो कुछ दिखेगा वो उसी को खाएगा, फिर कोई पक्षी कुछ भी दिखे, ठीक है। और अनजान ऐसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, महामारियां फैल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है जब तृतीय विश्व युद्ध होगा उस समय पर जो है तरह तरह के ये संकट ऐसे पैदा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। संपूर्ण विश्व में होने वाला है ये, ठीक है। और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो उसमें तारीख दी गई है वो 2025 का जो मध्य समय है, जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब से विश्व युद्ध जो है पूरी तरह से आकार ले चुका होगा उस समय तक, ठीक है। लेकिन नींव तो उससे पहले आप देख रहे हो अब पड़ने लगी है, जब युद्ध शुरू हो। अभी 2 फ्रंट खुल चुके हैं, अभी और भी फ्रंट खुल सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि 1 या 2 फ्रंट और खुल जाएंगे, अभी 2-3 फ्रंट खुले, और ये जो है फिर समझ लेना कि नींव पूरी तरह से पड़ चुकी है। नींव तो अभी भी पड़ चुकी है, लेकिन उससे पूरी तरह से ये कन्फर्म हो जाएगा 100% अब नींव तृतीय विश्व युद्ध की पड़ चुकी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।